आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर तेरे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सबके मनों को तैयार कर परमेश्वर तेरे वचन को स्वीकार करने के लिए, तेरे वचन को पाने के लिए। परमेश्वर जो काम तू यहाँ कर रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो काम परमेश्वर आप इस शहर में कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो काम आप इस देश में कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका हाथ आपके जनों के ऊपर मांगते हैं। हमारा दिल, हमारे मन को परमेश्वर तैयार कीजिए। परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर उनके भी दिलों और मनों को तैयार कर। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए आज के वचन में जाएंगे। अब मैंने फिर से कुछ सपने देखे जो परमेश्वर ने दिखाए और उस बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का दिल। परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का दिल। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने सपना देखा कि दिल्ली की तरफ से एक बहुत ज़्यादा आग आ रही है और वो भाग रहे हैं अपने परिवार को लेके। और जब वो भागने लगे दूसरी तरफ से भी आग आने लग गई। तो उन्होंने ये सपना मेरे को बताया। कई लोगों में से, आप लोगों में से आपने सपने देखे हैं। फ्रांसिस ने भी सपने देखे हैं कि बाढ़ आ रही है। दीप्ति ने भी सपना देखा है बाढ़ आ रही है। कितने लोगों ने यहाँ देखा है या तो भूकंप, बाढ़, आग? किस किस ने देखे हैं ऐसे सपने? आप हाथ दिखा सकते हैं कि भूकंप है आ रहा है, बाढ़ आ रही है, आग गिर रही है। किस किस ने ऐसे सपने देखे हैं? यहाँ पे किसी ने नहीं देखे ऐसे सपने? भूकंप के भी नहीं देखे होते हुए, आग गिरते हुए, बाढ़ आते हुए? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जिन्होंने देखे वो संडे स्कूल में है। दीप्ति, फ्रांसिस और बहुत सारे लोग जिन से मैं मिलती हूँ उन्होंने ऐसे सपने देखे हैं कि या तो भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है या आग गिर रहा है। जैसे ही किसी के ऊपर परमेश्वर ये जो सपने देखने का गिफ्ट डालता है, उनको कई बार ऐसा, अंजलि को भी दिखा है। सारे संडे स्कूल में बैठे हैं, अच्छा संडे स्कूल पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे सारे भविष्यवक्ता सारे वहाँ बैठे हैं। चलो कई बार लोगों को ऐसे सपने दिखते हैं। मैं ऐसे क्रिश्चियंस को भी जानती हूँ। एक जो क्या बोलते हैं पास्टर के घर में वो उनकी मम्मी की मदद करते थे, उसको भी ये सपने आते थे कि भूकंप आ रहा है। मेरे को दिल्ली में कई बार ये सपना आया कि बिल्डिंग्स हिल रही हैं, सारी बिल्डिंग्स गिर गई। बहुत बार ऐसे करके सपने आए। एट लास्ट मैंने परमेश्वर से परसों में प्रार्थना करी थी जब ये किसी ने बताया कि उन्होंने देखा कि आग आ रही है। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या हो रहा है, क्यों हम ऐसे देखते रहते हैं? कुछ महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में बड़े सारे 3-4 भूकंप आए थे लाइन से। उससे पहले परमेश्वर ने कई बार बहुत लोगों को, मुझे भी दिखाया, वहाँ बड़े भूकंप आने वाले हैं, बिल्डिंग्स गिरने वाली है बहुत और ऐसा परमेश्वर हमारे दिल पे डाल रहा था, पास्टर के भी दिल पे, कि एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जहाँ बड़ी सारी जाने जाने वाली हैं। तो जब ये 3-4 अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, अगर छोटे छोटे भूकंप आते हैं उसके बाद एकदम से एक बड़ा भूकंप आने को होता है। तो ये जब 3-4 भूकंप आने लगे उसके बाद मैंने तीसरे या चौथे के बारे में सुना। मेरी फैमिली वहाँ पे है, दिल्ली में है। मैंने ये चौथे भूकंप का सुना और मैंने बस परमेश्वर के सामने बैठी और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये भूकंप ना भेज। और उसके बाद से कोई भूकंप नहीं आया। मैं थोड़ा शॉक भी हो गई कि मैंने बस इतना कहा, परमेश्वर भूकंप ना भेज, और भूकंप बंद हो गए। हम कई बार जो प्रेयर में पावर है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। परमेश्वर अगर एक बच्चे को भी दिखा रहा है कि भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, परमेश्वर इसका मतलब है उस बच्चे को वो एनॉइंटिंग या वो पावर दिया है कि वो प्रार्थना कर पाए कि वो ना हो। हम थोड़ी से क्या बोलते हैं वर्सेस में जाएंगे, थोड़ी से सपनों के बारे में देखेंगे।
तो जब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इसका क्या मतलब है, ये आग क्यों ऐसा दिख रहा है, क्या होने वाला है। उस रात को, ये परसों की बात थी, परसों रात को फिर मुझे सपना आया। मुझे लाइन से 3 सपने आए। पहले 2 सपने आए, मैं उठ के मैंने पास्टर को बताया। फिर तीसरा सपना आया, उसके बाद फिर से वापस हो गई मैं, फिर से तीसरा सपना आया। पहला सपना, मैंने एक देखा कि एक गांव है और वहाँ पे मैं कुछ ख़रीदने जा रही हूँ, और वो गांव की हालत जैसे ये स्लम्स बोलते हैं, झुग्गियाँ बोलते हैं, वैसा है। बहुत बुरी हालत, झुग्गियों जैसा हालत। रास्ते में कीचड़, गोबर, नाली का पानी, बहुत कुछ ऐसे करके काफ़ी सारा गंद है। और वहाँ पे एक आदमी आके मेरे हाथ को ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। मैं उसको बड़ा डांटती हूँ, वो हट जाता है, फिर जाके किसी और का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा मैंने देखा। सपने में मुझे पता था परमेश्वर ऐसा कह रहा है, जो गांव की हालत है बहुत बुरी हालत है। जो गोबर, गंद, ये सब दिखाता है, पाप के गंद को दिखाता है कि क्या चल रहा है, कितनी बुरी हालत में लोगों की ज़िंदगियां हैं, कितना पाप है, और परमेश्वर का जो न्याय है उस पे आने वाला है। ये मैंने पहला सपना देखा। उसके लिए एक वचन में जाएंगे, पहला यूहन्ना उसका 1:9। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ करे। तो परमेश्वर वफादार है अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें। तो अगर हम पाप करते हैं, परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है। आजकल या जो गॉस्पल है, या ये परमेश्वर को ऐसा बना दिया है, खासकर ये जो वचन है ना, तुम एक गाल पे मारो दूसरा गाल दिखाना होगा। कोई तुम्हारे एक गाल पे मारता है, दूसरा गाल दिखाओ। हम परमेश्वर को भी इस तरीके से देखने लग गए हैं। कुछ भी कर लो परमेश्वर के साथ, वो तो ऐसा है जिस जो क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर गया। जो न्याय वाला पाठ है, हम परमेश्वर के उसके बारे में बात नहीं करते। देखिए, एक बात बहुत सही है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे ऊपर पापों का न्याय आना था। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया ताकि वो पाप अपने ऊपर ले लें, ताकि हमें माफ़ी मिले। मगर एक बात और समझनी है कि हमें अपने पापों से अंगीकार करना है। उसको छुपा के बैठेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 11 उसका 28 से 32। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ये मैं वचन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कई बार कहते हैं न्याय करने वाला परमेश्वर सिर्फ पुराने नियम में है। नए नियम में भी ये बोलता है, कई लोग बीमार हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की रोटी सही रीति से नहीं खाई। क्या आज भी हमें लगता है परमेश्वर को पाप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पाप करके बोल दो, माफ़ कर दो परमेश्वर, हो गया ख़त्म। हाँ जी, कई लोग तो पाप अपनाने को भी तैयार नहीं है कि हाँ मैंने पाप किया, दबा के रख देते हैं। हाँ जी, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ठहराए जाइए। परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है? ताकि दुनिया के साथ हम दोषी ना ठहराए जाएं। क्या होता है, हम जब कोई पाप करते हैं, बाइबल ऐसा कहता है जो तुम बोओगे वो काटोगे। हम जब पाप करते हैं, हम कई बार उसको काटते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी 100% काटते हैं, क्योंकि नहीं तो पता नहीं कितना काट रहे होते हैं हम। परमेश्वर हमको माफ़ करता है। मगर यहाँ पे ऐसा कहता है, परमेश्वर कहता है अपने दिलों को जांच लो ताकि दुनिया के साथ तुम्हारा न्याय ना हो। जब दुनिया का न्याय हो रहा होगा, तुम्हारा न्याय ना हो।
तो इसलिए अभी अपने दिलों को परख लो। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 12 उसका 6 से 8। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको ताड़ता है, मतलब डांटता है, डिसिप्लिन करता है। जैसे एक बच्चे को हम बोलते हैं, बच्चे ने गलती करी तो हम मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, मार नहीं डालते हैं, डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। तो जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको डिसिप्लिन करता है। हाँ जी। ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। देखिए, मैंने ऐसा देखा है, कुछ लोगों ने गलती करी, उसका पनिशमेंट मिला और उसके बाद वो परमेश्वर से गुस्से में है इस वजह से। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार हम अपनी गलती को जानते भी हैं, पाप को जानते भी हैं, मगर बाइबल ऐसा कहता है अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो तुम्हें ताड़ना पड़ेगी, पनिशमेंट पड़ेगा, डिसिप्लिन होगा, छूट नहीं जाओगे। हम सोचते हैं पाप भी किया, कुछ भी किया, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। परमेश्वर तू चंगाई देता है, परमेश्वर तू आशीष देता है, परमेश्वर तू सब कुछ करता है। ये वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन होता है। कौन कौन यहाँ परमेश्वर के बेटे बेटी हैं? तो अगर परमेश्वर कभी पनिशमेंट दे दे, कभी डिसिप्लिन करे तो मान जाओ। मैं जैसे अपनी बेटी को बड़ा डांटती हूँ, मार भी पड़ती है। एक बच्चे होने के नाते मुझे भी मार पड़ी है, डांट पड़ी है। मैं ये तो नहीं कि अपने माँ बाप से मतलब बात ही नहीं करनी, इतना सा नहीं करते कि मार दिया मेरे को, थप्पड़ मारा, डांट पड़ा दी, हम फिर भी वापस उसी माँ बाप के पास जाते हैं। एक छोटे बच्चे को अगर एलिशा को देखो, उसको जैसी मार पड़े रोके वापस मेरे को ही पकड़ेगी, वो है बच्चे का दिल। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि जब पनिशमेंट मिले, मैं नहीं सेवा कर रहा, चर्च ही नहीं जाऊंगा मैं। परमेश्वर बोलता है तू मेरा बेटा बेटी है, पनिशमेंट मिले तो एक बच्चे की तरह उसको ग्रहण कर लो, ठीक है? तो पनिशमेंट भी पड़ता है। तो ये जो सपना था जो मैंने गांव का देखा था, क्या आप मानते हैं जब हम पाप में पड़ते हैं न्याय हो सकता है? पूरे पूरे गांव का, शहरों की हालत ऐसा न्याय के लिए उन्होंने दरवाज़े खोल दिए हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, कितने पाप हैं, कितने लोग पाप करते रहते हैं। क्या उसके ऊपर न्याय नहीं होगा? कितनी गंदगी है। तो ये था मेरा पहला सपना। आप लोग सैड ना लगे, बाइबल में भी हैप्पी एंडिंग है, मेरे प्रचार में भी हैप्पी एंडिंग है, ठीक है? चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा सपना जो मैंने देखा, दूसरा सपना मैंने देखा ऐसा, एक ट्रेन आ रहा है और एक आदमी, एक ट्रेन है, उसके बगल में जैसे स्टेशन के ऊपर एक बिल्डिंग सी, एक बड़ा सा कमरा सा है। एक आदमी आके एक बॉम्ब गिराता है वहाँ पे उस बिल्डिंग के पास, और उसके बाद वो बॉम्ब लेके हमारे पास आ रहा है। पास्टर और मैं खड़े हैं और हमारे पास आ रहा है। तो हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग अभी फटी नहीं, मगर जो बॉम्ब का इफ़ेक्ट है एज जैसे एनर्जी, बॉम्ब की एनर्जी उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। और फिर हम कहते हैं कि ये अभी फटा नहीं मगर फटेगा उसके बाद, क्योंकि जो बॉम्ब का जो इफ़ेक्ट है वो चला गया अंदर। ये आदमी बॉम्ब लेके हमारी तरफ आता है। फिर मैं नहीं देखती क्या होता है, फिर मैं देखती हूँ हम एक रेल की पटरी के पास हैं और वहाँ पे एक लेडी को मैं जानती हूँ, वो काफ़ी महीनों से प्रार्थना करा रही है, बड़े मुश्किलों में से जा रही है। वो परमेश्वर की सेवा करना चाहती है मगर बहुत ज़्यादा मुश्किलों में से जा रही है। उस लेडी को मैंने देखा, वो लेडी वहाँ बैठी हुई है और
वो रो रही है कि जो मेरी बहनें हैं जिनको सेवा करनी थी वो सब मर गए, परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया। तो वो ऐसा बोलती कि वो मर गए हैं। तो मैं खड़े होकर बोल रही हूँ, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों होने दिया। तो ये लेडी वापस जवाब देती है, या मुझे कहीं से आवाज़ आती है, तू उनकी ज़िंदगियों को जानती नहीं थी वो क्या कर रहे थे। फिर सपने में मुझे पता था कि उनकी ज़िंदगियाँ वैश्यावृत्ति में जा रही थी, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे करके गुजार रहे थे। अगर आपको याद है, मेरा पिछला जो प्रचार था वो भी इसी के बारे में था, वैश्यावृत्ति के बारे में। और ऐसा इतना देख के इतना ये वाला सपना ख़त्म हो जाता है। अगर आप देखें, पहले एक टाइम पे अगर आप वैश्यावृत्ति की बात करें, हम कुछ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, रेड लाइट एरिया, ये सब कुछ एरियाज़ की बात करते हैं। मगर जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, वैश्यावृत्ति क्या है? जो पति नहीं है उसके साथ व्यभिचार करना, उसके पैसे, उसकी आशीषें चाहना। और क्या है? जो परमेश्वर नहीं है हमारा, उसके पास जाना और उसकी आशीषें चाहना। तो ये जो दूसरा सपना है, ये परमेश्वर की न्याय के बारे में बोलता है। जिन लोगों को परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए वो लोग बैठ के इस वैश्यावृत्ति में बैठे हुए हैं। आजकल वैश्यावृत्ति क्या बन गई है? एक लाइफस्टाइल बन गई है बहुत लोगों की। क्योंकि अब वैश्यावृत्ति सिर्फ कुछ एक छोटे एरिया में नहीं रह गई है, वैश्यावृत्ति आपको ऑलमोस्ट सब जगह दिखेगी। एक आदत बन गई है। बाइबल ये कहता है, एक वचन खोलेंगे हम, याकूब 4:7 खोलेंगे पहले। ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। तुम परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, फिर वो तुम्हारे पास से भागेगा। एक बात समझिए, ये जो आदमी बॉम्ब लेके आया था, ये एक दुष्ट आत्मा का काम दिखा सकता है, जो कि अटैक कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियां नष्ट कर रहा है। जब हम न्याय की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि न्याय एक ही तरीके से हो कि परमेश्वर किसी चीज़ को भेजे। हम जब परमेश्वर के अधीन नहीं रहते, जैसा परमेश्वर कहता है वो नहीं करते, हम अगर शैतान का विरोध नहीं करते, जो शैतान ला रहा है ज़िंदगी में उसको ले लेते हैं, शैतान का साथ देते हैं, तो कैसे हम बचेंगे? वो कैसे भागेगा? तो जिन लोगों ने गलत ज़िंदगियां जी के परमेश्वर की सेवा करने की जगह गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो अपने आप को शैतान के अटैक के लिए खोल नहीं रहे हैं? आज भी ऐसी कितनी बातें हैं जो हमारे साथ होती हैं। थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ, बीमार होना, किसी की मृत्यु होना, ज़िंदगी में कभी कभी उतना आशीषित नहीं होना, ये सब नॉर्मल है। मगर एक लेवल के बाद कितनी बार ये हमारी ज़िंदगी में ये नॉर्मल है? कितनी बार हमने दरवाज़ा खोला है कि शैतान आके हमारे जीवन से इन चीज़ों पे अटैक कर पाए? ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर ही आकर न्याय करे। हम अगर अपनी ज़िंदगी खोलें, शैतान आकर अटैक कर सकता है। ये एक दूसरी बात है जो चल रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। हम एक तीसरा वचन पढ़ेंगे, रोमियो 1 उसका 27 से 29। ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਗਿਆ। एक बात समझिए,
ये जो पाप हैं इसको क्या बोलते हैं, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार, स्त्रियां स्त्रियों के साथ व्यभिचार, ये भी बड़ा चल रहा है। इसको भी हम बड़े हल्के से लेते हैं, ये बोलते हैं लाइफस्टाइल। हाँ, टाइम पास चल रहा है। बाइबल बोलता है ये पाप है, पाप है ये। हाँ जी, आगे पढ़। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि परमेश्वर ने उनको अपने दिमाग के हाल पे छोड़ दिया। ये भी एक पनिशमेंट है। परमेश्वर ने उनको उनके पापों में छोड़ दिया। ये चीज़ मैंने खासकर ये जो क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं इंग्लिश में, जनरली गे बोलते हैं, या पुरुष पुरुष के साथ या स्त्रियां स्त्रियां के साथ, जब भी मैंने उन लोगों के साथ प्रार्थना करी है जिन ये बोलते हैं, ऑब्वियसली अगर पाप कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा भी सताती है, और जब भी मैंने इन लोगों के साथ प्रार्थना करी है, मैंने खासकर देखा है इन लोगों के पीछे जो दुष्ट आत्मा है उसके वो जो क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत के पर नहीं होते हैं, वैसे ही गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उसके पर दिखते हैं मुझे। जनरली दुष्ट आत्माएं मुझे ऐसे दिखती हैं, कभी सांप, कभी कॉकरोच, कभी ऐसे ऐसे करके, कभी कभी बड़ी अजीब दुष्ट आत्माएं होती हैं। मगर ये जो व्यभिचार वाला, जो समलैंगिक बोलते हैं शायद हिंदी में, इस वाले दुष्ट आत्मा मैंने देखा है, वो एक गिरा हुआ स्वर्गदूत इन लोगों के पीछे। समझिए परमेश्वर का दिल, ये पाप है, मगर इन लोगों से परमेश्वर बड़ा प्यार करता है, क्योंकि जैसे घमंड का पाप किसी को भी पकड़ सकता है, ये पाप भी किसी को भी पकड़ सकता है। हम ऐसा ना बोले ये अलग पापी हैं, मैं पापी नहीं हूँ, नहीं, हम भी पापी हैं, वो भी पापी हैं, हम सब निकल रहे हैं। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, मगर हम इन पाप, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि हम ये जाने तो कि ये पाप हैं, नहीं तो हमने इसको बस एक लाइफस्टाइल ले लिया है। स्टाइल है ज़िंदगी जीने का, स्टाइल है सोच का, स्टाइल नहीं है ये, मगर उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है। हाँ जी, आगे पढ़। ਨਿਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ। बस यहीं तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोलता है कि ये भी पाप है। तो कई लोग परमेश्वर की सेवा करने की जगह ऐसी चीज़ों में खिंच गए हैं। ये मेरा दूसरा सपना था, तो इसके बारे में थोड़े से जो वचन मैंने आपके साथ बांटे। फिर मैं वापस सो गई, मैं प्रार्थना करके, परमेश्वर ये क्या देखा मैंने, क्या हो रहा है। फिर मैंने एक तीसरा सपना देखा। मैंने देखा एक ये सपना ऐसे शुरू होता है, मैंने देखा एक लड़की, इस लड़की को मैं जानती हूँ, परमेश्वर इस लड़की के बारे में नहीं दिखा रहा, मगर एक सोच और एक क्या बोलते हैं, बिहेवियर, उसके बारे में बता रहा था। मैंने एक लड़की को देखा, ये लड़की एक जैसे वीडियो बना रही है, और एक जैसे टिकटॉक के वीडियोस बनते हैं, फेसबुक पे वीडियोस बनते हैं, वैसा एक वीडियो बना रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब वीडियो प्ले हो रहा है मेरे सामने। और मैंने ऐसा देखा कि एक प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी निकली भी है कि जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो 3D में दिखता है। तो वो 3D में दिख रहा है, मुझे मेरे सामने दिख रहा है। तो वो लड़की एक टिकटॉक की वीडियो बना रही है। मैं ये नहीं कहूँगी अश्लील कपड़े, मगर उतने भी डिसेंट नहीं थे उसके कपड़े। उसने एक वहाँ पे कोई डांस कुछ कर रही है, मैंने खासकर देखा फ्लोर पे कुछ पड़ा हुआ है, उसने वो चीज़ उठाई भी नहीं कि वीडियो में आ जाएगा, वो भी उठाया नहीं। उसके कपड़े भी ठीक से मतलब ना पहने हुए नहीं थे, और वो ये वीडियो ऐसे बना रही है और मुझे सामने ऐसे दिख रहा है, वीडियो प्ले हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे ऐसे 3D में दिख रहा है पूरा मेरे सामने, तो ये मैं शॉक हो जाती हूँ कि कैसे मुझे ऐसे करके दिख रहा है।
तो मैं पास्टर को बुलाती हूँ, आके मुझे आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। तो जब पास्टर आते हैं वो वीडियो प्ले नहीं होता है, और कोई वीडियोस दिख रहे हैं मुझे बच्चों वाले, वही प्ले हो रहे हैं। और उसके बाद मुझे दिखता है कि मैं कमरे से बाहर जाती हूँ और मुझे खिड़की से दिखता है कि मुझे इस समुद्र की खुशबू आ रही है, जो ये जो नमकीन पानी होता है उसकी खुशबू आ रही है। तो ये गोवा में आपको, अगर आप गोवा में रहते हो या कोई भी समुद्री जगह में रहते हो, आप वो खुशबू को पहचानोगे कि ये समुद्र का खुशबू है। तो मैंने सोचा अच्छा मेरा घर तो मतलब समुद्र के पास है। तो मैं सपने में 1 मिनट के लिए सोच रही हूँ मेरा घर तो समुद्र के पास है। एकदम से मैं देखती हूँ कि मैं शायद 5वें फ्लोर पे हूँ और नीचे क्या बोलते हैं, समुद्र का पानी 4थे फ्लोर तक पानी है। और मैं आपको सपने के कुछ कुछ भाग बता रही हूँ कि आपको जो मैसेज है परमेश्वर का वो मिल जाए। तो मैं पास्टर को बोलती हूँ आपने मुझे बताया नहीं कि बाढ़ आ गई है इतनी बड़ी। तो पास्टर हंस के बोलते तू टेंशन ले लेती इसलिए मैंने तेरे को बताया नहीं। तो अब ये पानी ऊपर आए जा रहा है और मैं सोची अब क्या करें। तो नीचे वाले फ्लोर से 6-7 आदमी बच गए हैं जो मरे नहीं, वो ऊपर आ गए हैं हमारे फ्लोर पे। अब तक पानी ऊपर आने लग गया है। तो पास्टर कहते हैं मैं ऊपर वाला फ्लोर चेक करके आता हूँ। वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, मैं उनके पीछे जाती हूँ और हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। उसके बाद हमको दिखता है सिर्फ छत है और छत की सीढ़ियाँ भी मुश्किल से पहुँच पाएंगे। तो हम अभी 6ठे फ्लोर पे हैं, ये 6-7 आदमी हमारे साथ हैं और साइड पे एक रिकॉर्डर सा, जैसे एक रिकॉर्डर सा पड़ा हुआ है, जैसे प्लेन वगैरह में होता है कभी कभी, ये वीडियो रिकॉर्डर है। तो पास्टर मुझे कहते हैं देख वहाँ पे तेरे आखिरी टाइम का रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैं कहती हूँ अच्छा। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ अभी हम क्या करेंगे। एक तो ये पानी में कि कितना बुरा होगा मरना पानी में, सब ये नमकीन पानी जब अंदर जाएगा कैसा होगा। फिर मैं बच्चों के बारे में सोच रही हूँ कि वो भी डूबेंगे तो कैसा होगा। और मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है। और एकदम से मुझे याद आता है परमेश्वर ने मुझे सपने में तो बताया नहीं कि मैं मरने वाली हूँ, तो शायद मैं मरूंगी नहीं। तो मैं बाढ़ को बोलती हूँ शांत हो जा, और एकदम से मुझे ऐसा लगता है शांति होने लग गई। हम फिर भी अपने आप को बचाने के लिए छत की तरफ जाते हैं, और जब हम जा रहे हैं छत की तरफ कोई बाहर से बोलता है शांति हो गई है। फिर मुझे समझ में आता है ठीक है सब रुक गया है। मगर जब हम छत की तरफ जा रहे हैं मुझे पूरा शहर दिखता है और हमारी बिल्डिंग बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है। लोगों की बिल्डिंगें हिल नहीं रही, हमारी बिल्डिंग हिल रही है। तो मुझे पूरा शहर दिखता है और काफ़ी सारा शहर बाढ़ में है पूरा, जैसे पूरे की पूरी बिल्डिंगें बाढ़ में हैं। कुछ बिल्डिंगें ऊंची हैं तो वो नहीं हैं, कुछ बिल्डिंगें डूब गई हैं। और हम चढ़ने लगते हैं तो एक लास्ट में एक जैसे मेटल का एक पाइप होता है, उस पर हम अपने आप को बांध लेते हैं। और फिर ये बिल्डिंग हिल रही है, ऐसे मतलब बिल्डिंग पूरी जैसे नाव चलती है वैसे ये बिल्डिंग चल रही है। और लास्ट में हम एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे मुझे सूखी ज़मीन दिखती है पास में, मगर ये डैम को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, डैम ही बोलते हैं। पास में डैम दिखता है मुझे, और मैं कहती हूँ जल्दी से यहाँ उतर जाते हैं, क्योंकि डैम में अगर फंस गए तो डूब के मरेंगे अगर डैम टूट गया तो हम वहाँ से उतरने लगते हैं। और जब हम उतरते हैं ज़मीन पे, पास पे मुझे कुछ लोग ढोल बजाते हुए गीत गाते हुए आवाज़ आती है, परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। और इतना देखा मैंने। अब इस सपने का मॉरल, यहाँ इस सपने में जब ये पानी भी आता है ना, जब मैं देखती हूँ कि वो हमारे फ्लोर तक पहुँचने वाला है, मैं अपने मन में ये भी सोचती हूँ मैंने कितने सपने देखे कि बाढ़ आने वाली है, मैंने कभी नहीं सोचा एक्चुअली आएगी और मैं भी उसमें डूब सकती हूँ। इस सपने का मॉरल है, मुझे नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि कैसे इतने लोगों ने ये सपना नहीं देखा। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जिन्होंने ये सपने देखे हैं कि बाढ़, भूकंप, क्या बोलते हैं ऊपर से आग गिरना। थॉमस ने भी ये सपने देखे हैं, और भी किसी ने देखा था, मेरे को बताया था ऊपर से आग गिर रही है।
ये हम सोचते हैं, हमें कभी कभी ये सपने समझ ही नहीं आते क्या हो रहा है, मगर इसका ये जो जजमेंट है परमेश्वर का, परमेश्वर दिखाता है ये न्याय है। ये सपने बहुत लोग देख रहे हैं परमेश्वर के न्याय के बारे में, मगर हम समझ ही नहीं रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि जो हो रहा है दुनिया में मैं उससे खुश नहीं हूँ। ये जो कोरोना है इसके बारे में भी मैंने एक सपना देखा था। जब ये कोरोना शुरू हुआ था मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, मैं से चल रही हूँ, इसका एक और आई थिंक सार्स नाम है, एक तरीके का सार्स, ये मेडिकल टर्म, पहले भी ये बीमारी आ चुकी है, सार्स बोलते हैं उसको। तो मैंने देखा कि मैं से चल रही हूँ, एक आदमी के पास ऐसे एक लिस्ट है और उसमें लिखा हुआ है सार्स, और जो सामने आदमी है वो शायद वो ना दिखा रहा है वो सार्स है या जो भी है, तो बेसिकली कोरोना। तो ये आदमी मुझे बोलता है आके कुर्सी पे बैठ, तो मैं जाके कुर्सी पे बैठती हूँ और फिर मुझे कुछ तो बोलता है ये लिख या कोई ये कर, तो मैं वो करती हूँ और मैं सपने से उठती हूँ। मुझे समझ में आता है परमेश्वर मुझे कह रहा है ये कोरोना तुझे बोलने की कोशिश करेगा क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी बात नहीं सुनना। हम तभी कोरोना के बीच में भी सर्विस चला रहे हैं, कोरोना के बीच में भी अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, क्योंकि कोई दुष्ट आत्मा कोरोना का हमें नहीं बोल सकता हमें क्या करना है। हाँ आ जाओ। दीप्ति भी आ रही है। तूने एक बाढ़ का सपना देखा था, भूकंप का, किसका देखा था? भूकंप का देखा था। क्या देखा था? इधर आ जा, थोड़ा बता क्या देखा। काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा बहुत याद है तेरे को जो? हाँ, क्या भूकंप आया है और क्या हुआ है? बता, अरे जो याद है एक दो लाइन बता दे। इसने भूकंप देखा था और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और चर्च वाले सेफ हैं सभी। आमीन। ये एक सपना है, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में? चल थैंक यू, आजा। तूने क्या सपना देखा था बता। बहुत बड़ा भूचाल आया है। हाँ, फिर बड़ा भूचाल आया है। तो फिर बारिश आने लगी है, हाँ, तो फिर सभी भाग रहे हैं वहाँ से। इसने भी देखा है। ठीक है, थैंक यू बच्चे। आजा दीप्ति, तूने क्या देखा था बाढ़ का? शॉर्ट में बता दे, डिटेल मत बता। आजा आजा, एक मिनट। तूने देखा था बाढ़ है और गाड़ी में जा रहे हैं। इसका सपना थोड़ा बहुत याद है कि बाढ़ है और हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी से कहीं से वापस आते हैं ना। जी, हम पठानकोट की तरफ गए थे। हाँ। तो हम गाड़ी में थे पास्टर जी की। हाँ। तो हम बाढ़ जो है ना हमारे पीछे पीछे आ रही थी और हम आगे आगे जा रहे थे। हाँ। तो बाद में हम पता नहीं अमृतसर था, तो वहाँ से फिर से यहाँ आए तो हम फिर बच गए थे। आप सुन रहे हैं ये सारे सपने? थैंक यू। क्या है ये? न्याय। अर्सला ने भी सपने देखे हैं हमारे यहाँ से, जब हम दिल्ली गए थे 2 साल पहले, उसने भी तब सपने देखे। मैंने कई सपने देखे, मुझे थोड़े से बताने दीजिए। मैंने कुछ साल पहले देखा बॉम्बे में बहुत बड़ा बाढ़ आया है। मैंने देखा गोवा में बहुत बड़ा बाढ़ आया है। मैंने देखा गोवा में जब बाढ़ आया, मैं लोगों को वहाँ से बोल रही हूँ आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ले आती हूँ। मैं एक ना जैसे पत्थर का, जैसे समुद्र के पास पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, मैं उस पर खड़ी हूँ। मैं बोलती हूँ आ जाओ, यहाँ बच जाओगे, बाढ़ है। वो कहते नहीं नहीं, हम तो पानी में मज़े कर रहे हैं, और वो एक्चुअली डूब रहे हैं। जो वहाँ का गोवा का सोच, मज़े। मैं जब मज़े की बात जब कहती हूँ, मैं नहीं कहती सही तरीके से मत खुशियाँ मत मनाओ। ड्रग्स, उल्टे सीधे लाइफस्टाइल, व्यभिचार, मज़े नहीं, हम मज़े कर रहे हैं पानी में। और मैं देख रही हूँ लेवल बढ़ता जा रहा है और लोग डूब रहे हैं। मगर जो साइड पे भी हैं, जिनको मैं बोल रही हूँ आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, वो भी कह रहे हैं नहीं हम मज़े कर रहे हैं। गोवा का देखा था मैंने, बॉम्बे का देखा था। मुझे अभी तो 2 याद हैं। तो परमेश्वर दिखा रहा था इन लोगों, इन जगहों पे न्याय आने वाला है।
और क्योंकि ये सारे सपने मुझे आए थे, मैं बड़ा परसों डिस्टर्ब थी कि हो क्या रहा है परमेश्वर, एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो। तब परमेश्वर ने इन चीज़ों का मेरे को मतलब बताया। तो ये जो कोरोना भी है, ये आपने पास्टर का भी एक प्रीचिंग सुना होगा, बालाम वाला। ये कोरोना भी क्या है, ये एक तरीके से लोगों ने अपनी ज़िंदगियां शैतान के सामने खोल दी हैं और हम उसी में बह गए हैं। चाहे वो परमेश्वर का न्याय हो या हमने शैतान को अपने ऊपर हावी होने दिया है। जो कोरोना है वो भी यही है। मुझे अब ये 100% नहीं पता, मगर ये जो सपने मैंने देखे थे, मैंने खासकर शहरें देखे थे, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे देखा था कि बाढ़ आ रही है। और आज बड़े बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा कोरोना वहीं पर है। तब मैंने सोचा शायद ये बाढ़ दिखा रहा है, बाढ़ आने वाली है। मगर बाढ़ भी न्याय दिखाता है। चाहे वो आग गिरना न्याय दिखाता है, ज़रूरी नहीं ऊपर से आग नहीं गिरने वाली। मगर ये जो चीज़ें होती हैं, जब बालाम के लोगों ने वहाँ पर इज़राइलियों ने पाप किया, अन्य जाति से शादी करी, उनके रीति रिवाज, उनके भगवानों को अपना लिया, उनके ऊपर महामारी आई। मिस्री लोगों के साथ क्या हुआ, महामारी आई। तो ये जो बाढ़, आग, भूकंप क्या दिखाता है, परमेश्वर के न्याय को। शायद ये बाढ़ वैसे के वैसे आए, शायद ये मैंने ये अब मुझे याद आ रहा है सपना केरला के बारे में भी देखा था। शायद ये बाढ़ वैसे के वैसे हों, शायद वो भूकंप वैसे के वैसे आए या और किसी रीति से आए, मगर ये लोगों के पाप के वजह से है। यशाया 66, 15 से 16। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਬਸਰ ਦਾ ਨਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। तो जो न्याय भी है, परमेश्वर ये आग की रीति से दिखाता है। तो अगर किसी ने आग देखे हैं सपनों में, तो ये परमेश्वर के न्याय को दिखा रहा है, शैतान के अटैक को भी दिखा सकता है। ठीक है, हम अभी थोड़ा सा ये जो सपना मैंने देखा, ये जो पानी बढ़ा, नूह की कहानी में जाएंगे। उत्पत्ति 6 उसका 5 से 7 पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ बुरी ही रहती है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं? लोगों की सोच बुराई से भर गई है, कांस्टेंट यही सोच है। हाँ जी। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। तो परमेश्वर दुखी हुआ। नूह की कहानी में भी परमेश्वर दुखी हुआ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो परमेश्वर ने गुस्सा होके कहा मैं इनको मिटा दूंगा। मेरे सपने में भी जो मैंने देखा वो एक तरीके से बाढ़ थी, और जो हमारा बिल्डिंग हिल रहा था वो एक नाव की तरह हिल रहा था। तो ये जो सपना है ये नूह की कहानी से रिलेट करता है। ठीक है, हम अभी उत्पत्ति 8, 13 से 14 पढ़ेंगे। आप सबको नूह की कहानी पता है, जब परमेश्वर लोगों से गुस्से में था क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर ने एक बाढ़ भेजी जिससे पूरी सृष्टि ख़त्म हो गई, और नूह और उसका परिवार और जानवर, कुछ जानवर उसके उस एक आर्क में बचे रहे। ये है नूह की कहानी। हाँ जी, उत्पत्ति 8 पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 601 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਤ ਸੁੱਕ गई। ज़मीन, नूह को क्या मिली? ज़मीन सूखी हुई। जैसे ये सपने में मुझे दिखा कि सूखी हुई ज़मीन मुझे दिखती है। हाँ जी, आगे। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ
ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਵੀ। हाँ, ये 13 से 14 ही, उसके बाद 20 से 22 इसी चैप्टर का। ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੂੰਘੀ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ कदी शरबत जिया नू नहीं सर्वोच्च जीवों को, सभी जीवों को नहीं मारूंगा। सपने में मैंने क्या देखा कि सूखी ज़मीन है और जब हम बगल में आवाज़ आती, जब उतरते हैं, वर्शिप चल रही है जैसे किसी गांव में। जो लोग गांव में सर्विसेज चला रहे हैं, गांव में आप लोग क्या बोलते हैं, आपको लगता है शायद छोटा सा 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में भी लीडिंग कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उस वजह से परमेश्वर का न्याय नहीं आ रहा, उस वजह से बहुत लोग बचे हुए हैं। इसमें आगे लिखा है, परमेश्वर को वो जब बलि चढ़ाई, उसका सुगंध जब परमेश्वर के नाक में आया, उसका सुगंध, परमेश्वर ने बोला मैं पूरी धरती को फिर से कभी ऐसे ख़त्म नहीं करूँगा। ये जो वर्शिप है वो परमेश्वर को खुश करता है, जो आराधना है वो परमेश्वर को खुश करता है। ये जो आप आज लोग यहाँ बैठे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, इस वजह से बड़े सारे न्याय में से बचे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। चाहे गिन चुन के लगे हाथ भर, सिर्फ इतने लोग, नूह के भी कश्ती में गिन चुन के लोग थे। यहाँ पे मैं ये भी बोल दूँ, इसलिए वर्शिप ना मिस करें। प्लीज़ वर्शिप के लिए भी आइए, आराधना के लिए, परमेश्वर को खुश कीजिए। प्रचार में हमें प्रचार के बाद प्रार्थना होती है, हमें आशीष मिलती है। जो आशीष दे रहा है उसको तो खुश तो करके देखें। गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाएंगे, कुछ काम अगर कराना है, जिसको काम करना है पहले उसको खुश करते हैं, फिर वो करता है कुछ। तो हम भी तो परमेश्वर को खुश तो करें उनकी आराधना करके। जब परमेश्वर को उस आराधना की खुशबू आई, उन्होंने बोला मैं फिर से पूरी धरती को कभी ख़त्म नहीं करूँगा। मैंने जब ये सपना देखा, सपने से मैं उठी तो मुझे एक रेनबो दिखा। मुझे समझ में आया परमेश्वर बता रहा है मैं पूरी धरती को ख़त्म नहीं करूँगा। मगर हम तब तक भी क्यों वेट करें कि ये जो न्याय हो रहा है कि उतना भी होने दें? क्यों ना हम बैठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदल। एक वचन पढ़ेंगे हम, मैथ्यू 9:37। तद ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। मजदूर थोड़े हैं। खेती पकी हुई है, मजदूर थोड़े हैं। ये जो मैंने दूसरा और तीसरा सपना देखा, जो दूसरा सपना था वो उन शायद औरतों के बारे में, हो सकता है आदमियों के बारे में भी हो, जिनको परमेश्वर की सेवा करनी थी मगर वो वैश्यावृत्ति में है। ये जो तीसरा सपना था, जो लड़की मैंने देखी, वो एक वर्शिप लीडर है। यहाँ पे कोई उसको नहीं जानता, वो एक वर्शिप लीडर है। उस लड़की का बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, देखने में बहुत अच्छी है, गीत सही सही गाती है, और ये लड़की सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल मतलब वो कुछ ऐसे टीवी शोज़ में आई, कुछ ऐसे जगहों पे भी गीत गा रही है जो कि परमेश्वर की जगहें नहीं हैं, सेक्युलर जगह हैं। कुछ जो बड़े बड़े कुछ शायद बोलेंगे कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग गीत सुनने आते हैं, उन जगहों पे गा रही है। अलग अलग शहरों में जाती है, वहाँ जाके ये क्या बोलते हैं कुछ शोज़ को करती है, जो क्रिश्चियन शोज़ हैं वो करती है।
इस लड़की का इशू ये था, पोजीशन और सक्सेस पाने के लिए वो कुछ भी करती है, उल्टे सीधे तरीके भी अपनाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बुरे, मगर गलत तरीके अपनाती कि सक्सेस मिल जाए। और मैं देख रही हूँ वो ये वीडियो बना रही है। इससे परमेश्वर क्या बात कर रहा है? आजकल हमने सेवा को क्या ले लिया है कि हम दिख जाएं। 4-5 शहर हम फ्लाइट से घूम जाएं, कुछ लोग मतलब 100-2,000 1,000-2,000 की भीड़ हमें सुन ले, कुछ शहरों में हम घूम ले, हम मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल हो गए। उसके लिए मुझे ये करना पड़े, वो करना पड़े, किसी को बेवकूफ़ बनाना पड़े, किसी आदमी के साथ शादी करना पड़े कि मुझे पैसे मिल जाएं अपनी, ताकि मेरी ज़िंदगी सेट हो, पैसे के बारे में मुझे टेंशन न करने पड़े, फिर जो मुझे करना है मैं वो कर पाऊँ। ये सेवकाई नहीं है। सेवकाई अपना टैलेंट अपने तरीके से लोगों को दिखाना सेवकाई नहीं है। हम बचपन से ही ये सोच के साथ आते हैं, मेरे ये अच्छी बात है, हर कोई अपने बच्चे को चमकता देखना चाहता है, मगर अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ ये सिखाएं कि सेवकाई स्टेज पे चढ़ जाना है, जैसे तैसे स्टेज पे चढ़ जाओ, जैसे तैसे सब लोग तुम्हें सुन ले, जैसे तैसे तुम टीवी पे आ जाओ, जैसे तैसे कुछ शहर घूम लो, तुम सक्सेसफुल हो। आज सेवकाई में सक्सेस क्या है? मेरे सामने हज़ारों की भीड़ होनी चाहिए, मैं कुछ शहर घूम लूँ, मैं टीवी पे आ जाऊँ, मेरे पास पैसा हो। हम खुद सोचने लगते हैं मैंने सेवा करी, मैं सक्सेस हूँ, आई हैव मेड इट। लोग भी सोचते हैं ऐसा। आकर अगर 3-4 लोगों को बोलो मैं उस शहर गई थी, फ़्लाइट से गए थे, वहाँ पे जाके मैंने प्रचार किया, वर्शिप लीडिंग करी, इतने लोग थे, ऐसी ऑफरिंग आई, इसकी तो लाइफ सेटल है, सक्सेस है, सैल्यूट। सोचते नहीं कि ऐसा, सिर्फ औरतें नहीं, आदमी भी ऐसा सोचते हैं। अगर सेवकाई करनी है, ऐसी लेडी से शादी करूँगा जो पैसे कमा पाए, ताकि पैसे का हिस्सा, देखो हम सब इंसान हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं, चलाना भी चाहिए, मगर उतना चलाना चाहिए परमेश्वर के सामने लाके, क्या मेरी ये प्लानिंग, ये सोच सही है? वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 4 उसका 34 से 35। हम आज अपने बच्चों को सेवा क्या है, क्या सिखा रहे हैं? 10 लोग तुझे तेरी बात माननी चाहिए, तू 5 लोगों के सामने स्टेज पे दिखना चाहिए, वो सक्सेस है, वो सेवा है? या चाहे तू दिखे भी नहीं, मगर तेरे काम के वजह से सामने परमेश्वर का काम हो पा रहा है, वो सेवा है। परमेश्वर का राज्य तेरे वजह से बढ़ रहा है, वो सेवा है। हाँ जी। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ नहीं आखदे कि अजय 4 महीने? नहीं, बस यहीं तक, 1 मिनट, हाँ, फिर आगे पढ़ेंगे। मेरा भोजन है कि मेरे भेजने वाले के काम को मैं पूरा करूं। कई लोग सेवा क्या कर रहे हैं, हमें कई बार पता ही नहीं परमेश्वर हम मुझसे कराना क्या चाह रहा है। अगर मुझे पता ही नहीं परमेश्वर क्या कराना चाह रहा है, तो मैं जो कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की सेवा है? परमेश्वर के राज्य को कोई फ़र्क पड़ रहा है? या मुझे स्टेज पे 100 लोगों ने, 200 लोगों ने देख लिया, मैंने सेवा कर दी, मैं सक्सेस बन गया। हाँ जी, आगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਤਦ ਵਾਢੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਵਾਢੀ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕ ਕੇ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
मैं आपको यही बोल रही हूँ, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो कटनी है वो तैयार है, कटने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं उस कटनी में भाग लेने के लिए? क्या आप सेवा करने को तैयार है ताकि ये पूरे शहर, ये पूरा देश बच जाए, ताकि न्याय ना आए लोगों के ऊपर? क्योंकि लोग तैयार हैं परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? अगर आप जाने लगे, ये कोरोना बंद हो जाएगा। अगर आप प्रार्थना करें, ये कोरोना बंद हो जाएगा। ये जो बाढ़ें आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी। ये जो भूकंप आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। आपका पिता क्या कह रहा है वो सुन के तो देखें और उसको करें तो। कटनी तैयार है, काटने को तैयार है। परमेश्वर ने आप लोगों को दर्शन दिखाए होंगे कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या उन दर्शनों पे हम चलने लगे हैं, या हमने एक सोच बना ली है मिनिस्ट्री की और हम वही कर रहे हैं? एक और वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 5 उसका 19। और ये यीशु मसीह के वचन हैं। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ है। तो यीशु मसीह भी वही करता है जो वो पिता को करते देखता है। कई बार हमारी सेवकाई क्यों नहीं सही से सेवकाई है? क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमारा पिता कर रहा है। क्योंकि हम आराधना में शायद देख ही नहीं रहे हैं हमारा पिता क्या कर रहा है। आराधना में हम आंखें बंद करके तो सुने परमेश्वर हमें क्या करना है। ये जो लेडी मैंने देखी कि वो जो वीडियो बना रही है, आजकल जो सेवकाई भी है, बिज़नेस में आजकल लोग टिकटॉक पे ये जो वीडियोस बना के बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मैं हाल ही में किसी से बात कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया था, एक लड़के से बात कर रही थी कि परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए बुलाया है, प्रचार करने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा तेरे क्या प्लान है, तो क्या करने का सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ थोड़े से वीडियोस बना लेता हूँ और क्रिश्चियन वीडियोस, तो सेवा भी हो जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे। आजकल ज़िंदगी यही हो गई है, कुछ भी कर लो सक्सेस के लिए। जो दिखता है वीडियोस वो बना लो। ऐसे सेवक नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर। मैं ये नहीं कह रही परमेश्वर नहीं कह रहा कि वीडियोस बनाओ, हम भी अभी बना रहे हैं, मगर परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर जो कह रहा है उस तरीके से सेवा करें। जैसे तैसे सक्सेस नहीं, हम सक्सेस के पीछे नहीं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए भागें। सक्सेस हमारे पीछे जाएगा। एक और वर्स पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 उसका 1 से 2। हे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ। तो परमेश्वर ने हमारे लिए वो प्रायश्चित ले लिया है। तो चाहे आपको जो भी सपनों में दिखे, जो भी आपको अपने आसपास दिखे, ये जानिए कि यीशु मसीह ने हमारे पाप ले लिए हैं और आपके पास वो एनॉइंटिंग, वो पावर है, वो हक है मांगने का कि परमेश्वर हमें माफ़ कर, मेरे शहर को माफ़ कर, मेरे देश को माफ़ कर, ताकि न्याय ना आए और हम ये जो गलत तरीके हैं सेवकाई के, उसमें से हम घूम के हट जाएं, निकल जाएं। हम एक
लास्ट वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 18:5-10। उसके साथ हम बंद करेंगे। मेरे जो दिल की ख्वाहिश है कि ऐसे ऐसे परमेश्वर के सेवक उठ खड़े हों जो परमेश्वर की सेवा सही रीति से करने को तैयार हों। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और इसी ताक में रहते हैं कि कौन परमेश्वर की सेवा सही रीति से करेगा। और मुझे ये नहीं पता था कि जो शहरों की हालत है, गांव की हालत है, सही सेवक ना होने के वजह से भी है। हाँ जी। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ करांगा, जे ओह कौम जे दे विखे मैं अगर परमेश्वर बोले मैं न्याय करूंगा, इस शहर को ख़त्म करूंगा, हाँ, जे ओह कौम जे दे विखे मैं गल कीती सी अपनी बदी तो मुड़े, तद मैं भी उस बदी तो पछतावांगा जेड़ी मैं ओहदे नाश करन लई सोची सी। तो अगर एक शहर, एक गांव अपनी बुराई से मुड़ेगा तो न्याय भी उसके ऊपर नहीं आएगा। हम ये ना सोचें न्याय बड़ा दूर है, न्याय बड़ा पास हो सकता है, हम भी उसमें डूबे निकल सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं ये सारा बड़ा दूर है। आज भी हम लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर की कृपा से, दया से हम लोग सब सेहतमंद बैठे हैं, मगर ये ना सोचें हमारे पास नहीं आ सकता। उससे पहले हम पश्चाताप करें और अपने गांव और शहरों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ये चीज़ रुक जाए। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बाढ़ हो कहीं पे, चाहे वो भूकंप हो कहीं पे, परमेश्वर ये रुक जाए और ये पहुँचे ना। हाँ जी। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। हम प्रोफेसीज़ को समझ जाएं। जब परमेश्वर कुछ कह रहा है, कुछ होने वाला है, अगर परमेश्वर कहता है मैं तेरी ज़िंदगी में ये आशीष दिलाने वाला हूँ, क्या हम उन चीज़ों पे चल रहे हैं? और अगर परमेश्वर कह रहा है न्याय आने वाला है, हम माफ़ी मांग सकते हैं, हम अच्छे सेवक बन सकते हैं, हम बहुत से लोगों को छुड़ा के ला सकते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसी ऐसी जगहें खुल रही हैं जहाँ पर हम जाके परमेश्वर का काम कर सकते हैं। परमेश्वर बड़ा भार डाल रहा है हमारे दिल पे और ये चीज़ बड़े सालों से चल रही है, मगर हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको भेजा जा सके, जो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं पिता को करते देख रहा हूँ मुझे वो करना है। क्या हम वो लोग बन सकते हैं? कौन कौन कह सकता है मुझे ऐसा दास बनना है, जो मैं पिता को करते देख रहा हूँ मुझे भी वो करना है। आमेन, आमेन। आइए, जो ऐसा कहते हैं सामने आइए, हम प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए, वर्शिप टीम भी आ जाइए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरे जनों को तैयार कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खीरा बाशिन तेरे थिंक हेरे ने, मुझे सक्सेस के शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए परमेश्वर, मगर मुझे तेरी सेवा करनी है, चाहे मुझे कोई देखे ना देखे, तेरी सेवा करनी है। हालेलुया, 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 तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे